हाँ जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द नेक्स्ट रिविजन लेक्चर। शुरू कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6। पहले क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे। पहले 3 फॉर्मूले बिना रूट के, ये 9 फॉर्मूले हैं, उसमें से पहले 3 ये फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूला में जो बिना रूट के हैं हमें क्या देखना होता है, या तो फैक्टराइज होएगा या इसमें tan इनवर्स का कंसेप्ट लगेगा। अब यह फैक्टराइज किस में होएगा, एक तो इसमें हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा, दोनों में आएगा 1/2a, साथ में यहाँ भी 1/2a। फिर यहाँ log, जब x आगे है तो नेगेटिव फैक्टर ऊपर, पॉजिटिव फैक्टर नीचे। जब a आगे है पॉजिटिव फैक्टर ऊपर, नेगेटिव फैक्टर नीचे। और यहाँ पे इसका अपना हिसाब किताब अलग है, ये 1/a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय a। डेरिवेशन इसकी क्लास में करी हुई हैं, ठीक है। अगर जिसको डेरिवेशन करना है वो क्लास में लेक्चर्स लगा लेना। अगला, ये पहले 3 हैं। अगले 3 हैं रूट वाले। एक रूट है ये वाला और अगला रूट है 1/√x² प्लस a² वाला, और अगला रूट है 1/√a² माइनस x² dx। ये 3 हैं रूट वाले फॉर्मूले। रूट में भी सिंपल है, या तो लगेगा log x प्लस कॉपी, log x प्लस कॉपी, या लगेगा साइन इनवर्स। ये लास्ट वाले में जहाँ पे a² माइनस x² होता है वहाँ पे लगेगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे log x प्लस कॉपी, यहाँ पे कॉपी, और यहाँ पे भी क्या करना है आपने, कॉपी, log x प्लस कॉपी। ये है अगले 3 फॉर्मूले। और जो आखिर वाले 3 फॉर्मूले हैं उसमें ये पहले 6 डिनोमिनेटर में है। पहले 3 जो बिना रूट के हैं वो भी नीचे थे, और जो अगले 3 रूट में है वो भी डिनोमिनेटर में है। अगला 7th 8th और 9th, ये तीनों फॉर्मूले ऊपर हैं। पहला x² प्लस a², अगला a² माइनस x², और अगला √x² माइनस a²। अब इसमें एक सिंपल सा ट्रिक था, x/2, x/2, और यहाँ a²/2, 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 तीनों में यही है। यहाँ करेंगे कॉपी, यहाँ इसका नीचे वाला फॉर्मूला, इसका नीचे वाला फॉर्मूला क्या था, log x प्लस कॉपी, ठीक है। x/2 के साथ कॉपी कर दिया, कॉपी, और a² माइनस x² का नीचे वाला फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/। यहाँ पे x/2 के साथ कॉपी, x² माइनस a², यहाँ पे इसका नीचे वाला फॉर्मूला था log x प्लस कॉपी। यहाँ पे ये 2 में लगता है प्लस, यहाँ पे लगता है माइनस, बस ये ध्यान में रखना है, माइनस किस में आएगा, √x² माइनस a² में, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले हैं। अब इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस 6 में करेंगे क्या, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सबसे पहले तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, तो उसमें सारा कुछ रूट के अंदर होगा। नेगेटिव कॉमन निकाला, 2 भी कॉमन निकाल लेंगे, हाँ ये भी बात सही है, प्लस 2x हो जाएगा माइनस 3 dx। अब साथ में ये सब कुछ अभी रूट के अंदर ही चल रहा है, माइनस का 2 ही रखो आप बाहर, x², इस x और ये माइनस हो जाएगा 3/2 dx। अब इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके देखो, माइनस का 2 एज इट इज आ गया, a² 2ab, b का काम कौन कर रहा है, हाफ का स्क्वायर 1/4 ऐड करा, 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 3/2 आ गया, साथ में आ गया dx, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, अगले स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन √(-2), ये तीनों मिलके बना देंगे x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये पूरे का एलसीएम 4 आएगा, ऊपर आएगा 1 माइनस 6 माइनस 7 बन जाएगा, तो बनेगा माइनस 7/4 dx। अब इसको एडजस्ट कर लो, 2 को तो निकाल दो बाहर और नेगेटिव को कर देंगे एडजस्ट, 2 तो बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा, और नेगेटिव को आपने एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कैसे किया, आगे पीछे करके, आगे पीछे बनेगा √7/2 का स्क्वायर माइनस x प्लस हाफ का स्क्वायर dx, ये बन जाएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद तो बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला पता ही है,
हाँ √2 तो बाहर लिख दिया, ये तो आएगा ही साथ में। ये कौन सा है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। पहले तो लगेगा x/2, x की जगह पे ये है x/2, x/2 के साथ करना है कॉपी, यहां पे करेंगे कॉपी, फिर यहां सेंटर में प्लस का साइन आएगा, a स्क्वायर बाई 2। a स्क्वायर कौन है, 7/4, 7/4/2 हो गया 7/8। यहां पे इसका लगेगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला नीचे वाला होता है साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय a, ये होता है। हाँ जी 7/4 तो a स्क्वायर है, a स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो दैट्स वाई 7/8 आएगा। यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, कॉपी का मतलब ये जो है सारा का सारा 7/4 माइनस एक्स प्लस हाफ का स्क्वायर, ये इसका आंसर। बाकी कंपाइल करके लिख देना, ठीक है। चलो जी आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें है यूज ऑफ द फॉर्मूला प्लस द यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन, यूज ऑफ फॉर्मूला प्लस द यूज ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। अब ये जब भी ऐसा कुछ दिखे, दो ही काम होते हैं, या तो सब्सटीट्यूशन से बनेगा या डायरेक्ट होगा। सब्सटीट्यूशन यूज करो, log x को पुट कर दो t के बराबर, 1/x dx बन जाएगा dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन रूट ऑफ, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे t का स्क्वायर, वो बन जाएगा dt। फॉर्मूला लगा दो बस आगे। आगे क्या फॉर्मूला है, x/2 एज इट इज कॉपी 16 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये सेंटर में प्लस का साइन आएगा, a स्क्वायर, a स्क्वायर है 16, a स्क्वायर बाई 2, इसका नीचे वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला है log x प्लस कॉपी, कॉपी मतलब 16 प्लस टी स्क्वायर। अब t को रिप्लेस कर देंगे log x पे, बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ये आगे क्वेश्चन नंबर 8 तो डायरेक्ट ही है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 में यहां लीनियर है और लीनियर के साथ है क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हम लीनियर क्वाड्रेटिक वाले मेथड में हम क्या करते हैं, लीनियर को एक्सप्रेस करते हैं क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव। अब यहां पे हम x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, वो क्या बनेगा 4x, ठीक है। बाकी तो 3 तो है ही, 0 बन जाएगा। इक्वेट करो दोनों साइड, जब प्लस द कांस्टेंट, कांस्टेंट भी इक्वेट करने के लिए रखेंगे ना। अब x का कोफिशिएंट 1 है, उधर बन गया 4a, तो a की वैल्यू बन जाएगी 1/4, और कांस्टेंट कौन है b की वैल्यू बन जाएगी 1। मतलब जो आपने x प्लस 1 रखा है उसको लिख लेंगे हम 1/4 इंटू 4x, प्लस लिख लिया 1, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये x को 4x/4 लिखा है, बाकी तो सब सेम ही है, ये बन गया। और साथ में रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरे फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे अलग मल्टीप्लाई। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बनेगा 4x और साथ में बनेगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, और प्लस जब ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन में बनेगा रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 dx, ठीक है। अब उसके बाद समझ आ गई कहानी क्या करनी है, जो ये वाला इंटीग्रेशन है, इस वाले इंटीग्रेशन में 2x स्क्वायर प्लस 3 को t डाल देंगे, तो यहां से 4x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये बन गया 1/4 तो बाहर एज इट इज, ये जो 4x है 4x ये dx के साथ मिलके क्या बना देगा, dt बना देगा, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ t आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर हाफ, हाफ प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2, काम खत्म, ये डन। ये इसके ऊपर लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आके बाहर चला जाएगा, √2 आएगा बाहर अल्टीमेटली। आ जाओ, ठीक है जी। ये 2 चला गया, अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2, और 3/2 को रूट 3/2 का कंप्लीट स्क्वायर लिख लेंगे, साथ में dx। आगे प्रोसीड विद द फॉर्मूला, आगे तो फॉर्मूला है बस, हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो आगे लीनियर है इसको लिखेंगे क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बनेगा -2x प्लस 3 प्लस द कांस्टेंट दैट इज b। अब इक्वेटिंग दोनों साइड, x का कोफिशिएंट 2 है, इधर -2a है, तो यहां से a की वैल्यू बन जाएगी -1, कांस्टेंट वहां पे -5 है, और उधर 3a प्लस b है, ये -5 इक्वल टू -3 प्लस b, तो यहां से b की वैल्यू बन जाएगी -2, ठीक है।
मतलब ये जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है इसको आप तोड़ सकते हो। तोड़ा कैसे? -1 इंटू -2x+3, ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू, डिवाइड सॉरी ऊपर ही है, डिवाइड नहीं है, 2 + 3x - x² dx, ये पूरा लिख दिया। ठीक है, अब इनको बस वही काम करना है, अलग अलग कर लो। जब इनको अलग अलग करेंगे ये पूरा इससे मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई में जाएगा। जब ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में बचेगा -2x+3 और √2 + 3x - x² dx, और यहाँ पे -2 आ गया, √, ये बनेगा 2 + 3x - x² dx। ठीक है, अब यहाँ पे -1 तो बाहर है ही है, इस अंदर वाले को पुट करेंगे t, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, पुट 2 + 3x - x² बराबर t, तो -2x + 3 इंटू dx बराबर dt हो गया। तो इंटीग्रेशन में बन जाएगा आपके पास √t dt। यहाँ पे t आपने किसको पुट किया है? 2 + 3x - x² को, और ये वाला तो वही करना है, -2 है ही, रूट में पहले नेगेटिव कॉमन निकाल लिया, x² बन गया -3x और माइनस का 2 आ गया, साथ में आ गया dx, उसके बाद वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, प्रोसीड विद द फॉर्मूला। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन 12 भी सेम है, 13th भी सेम है। ठीक है, ये देखो लीनियर आ गया, ये क्वाड्रेटिक आ गया, तो सेम है, बिल्कुल सेम है। ये प्रैक्टिस शीट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूँ, या प्रैक्टिस कर लेना। 14th भी सेम है, लीनियर क्वाड्रेटिक साथ में अटैच है। ये 15th हो गया प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट इसमें बचा है, एक तो बचा है पार्शियल फ्रैक्शन और एक रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो टॉपिक रहते हैं, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अपना खत्म। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूं मैं, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे पूरा कंसेप्ट पार्शियल फ्रैक्शंस का। जैसे क्लास में एग्जांपल हमने बड़ी बार इसका डिस्कस भी किया है। जैसे आपके पास आ गया 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5, 1/5 × 7 एंड सो ऑन। लास्ट में आ गया 1/191 × 193। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे? अब इसको एलसीएम वगैरह तो ले नहीं सकते, कहाँ तक जाओगे एलसीएम लेके? तो इसकी बनानी पड़ेगी पार्शियल फ्रैक्शन। एक चीज होती है पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारे क्वेश्चन को कर देगी बिल्कुल सौखा। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या? जैसे आपके पास 1/1 × 3 है, इसको लिख लो 1/1 - 1/3। उसके बाद करना वेरीफाई, इसका एलसीएम आएगा 1 × 3, ऊपर आएगा 3 - 1, ये चीज बन रही है 2/1 × 3, जो ये चीज है। अगर हम एलसीएम लेके उसको वेरीफाई करें, बट एक्चुअल में लिखना किसके बराबर है? इसके बराबर आ रहा है ऊपर डबल, तो इस फ्रैक्शन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि हम उसको रिप्लेस कर पाए। ठीक है, तो इसका इस फ्रैक्शन का रिप्लेसमेंट बन जाएगा 1/2 1/1 - 1/3। अब चेक करना परफेक्ट मैच करेगा। इसी तरह अगली फ्रैक्शन का रिप्लेसमेंट 1/2 ब्रैकेट 1/3 - 1/5, चेक कर लो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 15। 15 का ऊपर आएगा 5 - 3 2 से 2 कट जाएगा, ये देखो 1/15 है, रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही करी। इसी तरह से चलते रहेंगे, बिल्कुल एंड में आ जाओ। ये भी 1/2 के साथ पहले 1/191 - 1/193। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन किससे कैंसिल हो रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। जब सब ओपन करोगे ना 1/2 ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से इसको सॉल्व करके देखना, सब कुछ कट कटा जाएगा, सिर्फ एक फर्स्ट और एक लास्ट टर्म बचेगी। ये देखो, ये इससे कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ये अगले वाले से कैंसिल होगा, सब कट जाएगा, एक तो फ्रंट वाली टर्म बचेगी 1/2 1/1, एक आखिर वाली टर्म बचेगी ये। फिर इसमें से 1/2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बनेगा 1 - 1/193, तो फाइनल आंसर बनेगा 1/2 192/193। ये भी इस पे कैंसिल हो जाएगा 96 पे, आंसर इज 96/193। ठीक है, एक बार देख लो भाई, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं
अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, दोबारा कर लेते हैं। आगे सारा कंसेप्ट इसी के ऊपर है। ओके, ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। दो तीन टाइप्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में इसका सबसे बड़ा मतलब पहचान, इसको ना दो तरीके से आप कर सकते हो 16th को। एक तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, जब नीचे वाला ओपन करोगे ना क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उससे भी कर सकते हो उसको, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, आपकी मर्जी है। उसमें तो सिंपल होएगा, मैं इससे भी बता देता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन से भी बता देता हूँ। ये x माइनस 1 आ गया, नीचे बनेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx, ये बनेगा। अब ऊपर वाले को रिप्रेजेंट करेंगे नीचे वाले के डेरिवेटिव की फॉर्म में, प्लस द कांस्टेंट, इक्वेट x का कोफिशिएंट 1, उधर 2a, तो a की वैल्यू आ गई हाफ, फिर उधर कांस्टेंट को इक्वेट -1, उधर बनेगा -a प्लस b, तो -1 इक्वल टू माइनस हाफ प्लस b, तो b की वैल्यू बन जाएगी -हाफ। उसके बाद अलग अलग कर लेंगे, काम हो जाएगा अपना। ये तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला मेथड हो गया। अब इस जहां डिनोमिनेटर में ना मल्टीप्लाई आ गया, जहां डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई दिख गया, वहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन का समझो कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका तो है ही है, ए और बी निकालो, उसके बाद लीनियर बाय जो ये बना, ये जो आपने लिखा ए वाला फैक्टर, इस ए वाले में जब लिखोगे तो ये नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया, वो डी टी बाई टी लॉग बन जाएगा। मतलब ये जो आया इसमें ए की वैल्यू आपके पास आ रही है हाफ, मतलब ये ऊपर वाले को लिख देंगे हाफ इंटू 2x माइनस 1, और b आपका माइनस हाफ आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx। हाँ जी, पार्शियल, हाँ वो आपकी मर्जी है, प्लस माइनस जैसे मर्जी कर लो, ये तो हो जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करके दिखा देता हूं कैसे करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में फैक्टर दिखने चाहिए, तभी अप्लाई करना है पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यहाँ प्लस माइनस जो मर्जी लिख लो, आपकी इच्छा है, प्लस लिख लेते हैं या माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमें करना मैच कि हम जिसकी जगह पे जो लिख रहे हैं क्या एक्चुअल में वो उसके बराबर भी है। ऐसे रैंडम रिप्लेसमेंट नहीं ना कर सकते आप। अब इसका अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो मैच कर गया, क्योंकि इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में भी यही है, इसका डिनोमिनेटर भी मैच कर रहा है। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू, अब ये इसका न्यूमिनेटर कितना है x माइनस 1, इसका न्यूमिनेटर कितना है a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ये भी मैच करना चाहिए। डिनोमिनेटर तो मैच कर रहा है, इसका जो न्यूमिनेटर है उसको भी मैच करना पड़ेगा। उसके लिए हम अब a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब वो करने के भी तरीके हैं, या तो कोफिशिएंट की मैचिंग करा दो। कोफिशिएंट की मैचिंग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, उधर x का कोफिशिएंट बनेगा a प्लस b, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट -1 है, उधर कांस्टेंट बनेगा माइनस 2a प्लस b, दो इक्वेशंस, दो अननोन a और b की वैल्यू आ जाएगी, आपका काम हो गया। ठीक है, एक इसमें तरीका ये भी था कि हम वैल्यू पुट कर लें। एक तो ये इक्वेशंस बनाने वाला हो गया, a और b की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू डाल दो 2 दोनों साइड। जब x की वैल्यू 2 डालोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन गया 1, 2 माइनस 1 1 होता है, राइट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा क्या बन गया 0, और ये बनेगा b मल्टीप्लाई बाय 3, तो b की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1/3। ठीक है, फिर इसी में x की वैल्यू डाल दो -1 दोनों साइड, -1 डाल के -1 -2, ये फैक्टर बचेगा, हाँ a इंटू -1 -2 -3, b वाला फैक्टर कट जाएगा 0, नेगेटिव से नेगेटिव भी कट गया, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3, a आ गया b आ गया। या तो इक्वेशंस बना के इनको सॉल्व करा लो, या डायरेक्टली वैल्यूज भी पुट कर सकते हो। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब ये रिप्लेसमेंट क्या बनेगी, a की जगह पे 2/3 बाय एक्स प्लस 1
प्लस b की जगह पे 1/3 बाय x माइनस 2। मतलब इसका रिप्लेस्ड फॉर्म ये है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन में 2/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 dx। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर ले, 2/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 dx। इसका बन जाएगा 2/3 लॉग मॉड x प्लस 1 और इसका बनेगा 1/3 लॉग मॉड x माइनस 2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको आप मर्ज भी कर सकते हो, जहां पे दिखे थोड़ा बहुत ऑप्शन मर्ज भी कर लो। मर्ज कैसे करेंगे, ये 2/3 है, ये 1/3 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से मैंने किया मल्टीप्लाई और 2 से हमने कर दिया डिवाइड, तो 2/3 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x माइनस 2। ठीक है यहां तक। अब ये 1/2 पावर में भी चला जाएगा, 1/2 पावर में चला जाएगा, पावर में जाके रूट बन जाएगा, तो इसका फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 रूट ऑफ x माइनस 2 इंटू प्लस लग जाएगा c। ये मल्टीप्लाई कैसे हुआ समझ आ गया, 1/2 ऊपर गया, इसका रूट बन गया, रूट के बाद लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग ab, मल्टीप्लाई करके इट इज द सिंप्लीफाइड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के, जहां पे भी मल्टी डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स दिखे कर दो उठा के पार्शियल फ्रैक्शंस। अब जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, करो ट्राई, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं और जो लाइव है। हाँ जी बन गया, चलो
सबसे पहले यहाँ भी डिनोमिनेटर में दिख रहा है कि 3 फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई में, तो इसको भी हम लिखेंगे पहले 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3, इट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। जब वेरीफाई होगा सबसे पहले तो डिनोमिनेटर तो मैच करना ही करना है। ऊपर क्या बनेगा, a मल्टीप्लाई x प्लस 2 x माइनस 3, b मल्टीप्लाई x माइनस 1 x माइनस 3, c मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 2, और इधर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय ये सारा जो हमने रिप्लेसमेंट करी है। डिनोमिनेटर तो मैच कर ही रहा है, ये पूरा इस पूरे से मैच कर रहा है, इसका मतलब न्यूमिनेटर को भी मैच करना पड़ेगा। उसके लिए करो वैल्यूज। सबसे पहले देखो, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1, हाँ 2 इंटू 1 1 हो गया, 1 माइनस 1 1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। इससे b और c कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि b में जो 1 माइनस 1 होगा 0 बना देगा, c में 1 माइनस 1 0 बना देगा, a की वैल्यू आ जाएगी a इंटू 1 प्लस 2 3 1 माइनस 3 माइनस 2, तो यहां से a की वैल्यू आ गई -1/6। उसके बाद सेकंड x को पुट कर दो -2, जो -2 किया 2 इंटू -2 -4 -1 -5 हो गया, तो -2 करा, ये फैक्टर 0 हो गया, आखिर वाला 0, b की वैल्यू आ जाएगी b इंटू -3 -5, तो ये नेगेटिव तो आएगा, कटेगा नहीं, ये बनेगा -1/3 आ जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, फिर थर्ड x की वैल्यू क्या पुट कर दें, 3 दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 5, 2 3 6 -1 5 होता है, पहला 0 दूसरा 0, c की वैल्यू आ जाएगी c 3 -1 2 3 प्लस 2 5 5 से 5 कैंसिल, c की वैल्यू आ जाएगी हाफ। a आ गया, b आ गया, c आ गया, इसकी रिप्लेस्ड फॉर्म बनेगी -1/6 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस -1/3 डिवाइड बाय x प्लस 2, और आगे प्लस 1/2 डिवाइड बाय x माइनस 3। अब इसका इंटीग्रेशन -1/6 बाहर, इसका बनेगा log x माइनस 1, फिर -1/3 बाहर log x प्लस 2, फिर प्लस 1/2 बाहर log x माइनस 3 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है सॉल्व करने का। क्वेश्चंस कंबाइन हो सकता है तो कर लो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। कंबाइन यहां पे हो सकता है, देखो कंबाइन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके लिए ये कोफिशिएंट को देखना जरूरी है कि कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करके इनको कॉमन किया जा सकता है। यस, पहला, अब सबको या तो हाफ बना लो, हाफ बनाने के लिए पहले में होगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, माइनस तो है ही है, 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करा तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये बन गया log mod x माइनस 1। ये इसलिए किया, ये 1/2 बन जाएगा। पहले वाले को, सेकंड वाले को क्या कह रहे हो आप, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, उससे क्या होगा 1/6 बन जाएगा। हाँ वो ठीक है, कर सकते हो, आगे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी सही है, वो भी सही है, ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका पैटर्न डिफरेंट है, इसमें 2-3 तरह के पैटर्न्स होते हैं। अब इसमें पैटर्न क्या है, ये है रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, इट इज रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, जैसे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, उसमें आपका थोड़ा तरीका डिफरेंट है रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स में। अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 3 है। इसको अगर हम सिंपल लिखें, लिखने को इसको ये भी लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय दिस, b डिवाइडेड बाय दिस, एलसीएम तो मैच करेगा। या इसको अगर ये भी लिखें, a बाय
एक्स माइनस वन, बी बाय एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सी बाय एक्स प्लस थ्री। ये भी सही है, नीचे वाला ज्यादा इफेक्टिव है। रीजन इसका सेम सिंपल है। रीजन क्या है, देखो एलसीएम तो सेम आएगा, इसका एलसीएम ये आ गया, ऊपर क्या बन जाएगा, a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। यहां पे भी एलसीएम यही बनेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। यहां बनेगा a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब ऊपर दिक्कत क्या है, वो दिक्कत देखो। अब यहां पे जब ऊपर वाले पैटर्न से लिखोगे, ये नीचे वाला तो मैच कर ही रहा है, ऊपर वाला भी मैच करना चाहिए। इसमें जब आप कॉफिशिएंट इक्वेट करोगे, कॉफिशिएंट इक्वेट करना मतलब ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, आगे बी लगा हुआ है, यहां पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट वन है, इसका मतलब बी की मजबूरी है, इसको वन होना पड़ेगा। समझ के बाद कॉफिशिएंट इक्वेट करेंगे ना जब। अब देखो ये तो क्लियर हो गया। अब लीनियर क्या है, लीनियर वन, यहां से लीनियर क्या मिलेगा 3a, और यहां से क्या मिल जाएगा प्लस b मिलेगा, ये लीनियर बनेगा। लीनियर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। अब b तो 1 पहले डिसाइड हो चुका, तो ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। अब अगर a 0 हो गया, ये कभी मैच ही नहीं कर पाएगा इसके बराबर। मतलब कहने का ये है कि जब ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो हमें 3 कांस्टेंट चाहिए कम से कम। एक वो जो क्वाड्रेटिक वाले मैच करेगा, एक वो जो लीनियर वाले मैच करेगा, एक वो जो कांस्टेंट को मैच करेगा। ये बहुत जरूरी है। अब यहां 2 से बात ही नहीं बनेगी। जब ए और बी लिखा, ये फॉर्मेट गलत हो गया, ये 3 वाला फॉर्मेट सही है। हमें तो देखो एलसीएम सेम से मतलब है, एलसीएम यहां पे वही आ रहा है, यहां पे वही आ रहा है, तो हम नीचे वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट बनेगा जो क्वाड्रेटिक को इक्वेट करके देगा, एक बनेगा जो कांस्टेंट को बराबर करेगा, एक बनेगा जो लीनियर को बराबर करेगा। अब ये काम बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहां पे देखो सब कुछ पैटर्न में होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर हो गया a इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री के, b बराबर हो गया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस, एक मिनट, एक्स प्लस थ्री था, हाँ एक्स प्लस थ्री था, बस ये काट दो, प्लस c बराबर हो गया x माइनस वन के स्क्वायर के। अब ये बिल्कुल मैच कर जाएगा। अब इसमें क्वाड्रेटिक को 1 के बराबर लिखो, लीनियर को 0 के बराबर लिखो, कांस्टेंट को 1 के बराबर लिखो, a b c की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज सही है। तो मतलब ये फॉर्मेट आपने नहीं फॉलो करना, ये फॉर्मेट फॉलो करना। ठीक है जी, क्लियर। अब निकाल लो एबीसी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, उसके बाद तो वही सारा काम करना है। वैल्यूज आ गई, वैल्यूज या तो इक्वेट करके निकाल लो या पुट करके निकाल लो, आपकी मर्जी है। पुट करके निकाल लो। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, एक्स को 1 डाल दें, एक्स को 1 डाल के 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, ये 0 बन गया क्योंकि यहाँ पे एक्स माइनस 1 था, ये 0 बन गया। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी b इंटू 4, b की वैल्यू आ गई हाफ। उसके बाद x को क्या पुट करें, -3 डाल देते हैं, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 हो गया, -3 से a और b दोनों कट के c की वैल्यू आ जाएगी, ये 16, c की वैल्यू आ गई 5/8। फिर b निकालना है, b के लिए रैंडमली कुछ भी डाल दो, x को 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 के बाद ये a आएगा, a इंटू -1 इंटू -3 प्लस b इंटू 3 प्लस c इंटू 1, b और c आपके पहले आ चुके हैं, वो डाल के a निकल जाएगा। ये बन गया -3a प्लस 3/2 प्लस 5/8 इक्वल टू 1। यहां से क्या निकल जाएगा, a निकल जाएगा, a आ गया, b आ गया, c आ गया, बाकी तो काम कर ही लेंगे। a भी निकाल लो कितना आ रहा है, -3/8 आ रहा है। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कैसे होएगा इसका, a की वैल्यू आ गई -3/8, तो जो पहला इंटीग्रेशन है ये वाला, ये बन जाएगा -3/8
log mod x माइनस 1। दूसरा इंटीग्रेशन b कितना आया था अपने पास, हाफ आया था, तो ये बन जाएगा यहां पे हाफ रख दिया, हाफ, इसका इंटीग्रेशन होएगा माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये बनेगा x माइनस 1 की पावर माइनस 1, नीचे भी माइनस टू प्लस वन माइनस 1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तीसरा फिर log होएगा, c की वैल्यू कितनी आ रखी है 5/8, c की जगह पे 5/8, साथ में dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मर्ज मत करना क्योंकि सारे log नहीं है, एक ये डिफरेंट फैक्टर आ गया तो मर्ज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। अगर यहां क्यूब होता, क्यूब का पैटर्न क्या रहता, 1 बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3, यहां ए बी सी डी। अगर क्यूब होता फिर ऐसा करते, ठीक है। क्यूब में मतलब जितने ज्यादा ये कांस्टेंट लेके आओगे उतना आपके लिए सही है, उतने वो इक्वेट करना सौखा रहेगा ये, ठीक है। स्क्वायर में ये पैटर्न था, क्यूब में ये पैटर्न होएगा, एलसीएम तो सेम ही आएगा। एलसीएम अगर आप इसको लिख रहे हो a बाय एक्स माइनस 1 का क्यूब प्लस b बाय एक्स प्लस 3, एलसीएम तो यहां से भी सेम मिलेगा, यहां से भी सेम मिल रहा है, ऊपर से आपको कांस्टेंट ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, ये भी सेम है। ये आ गया क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमने पहले करा भी हुआ ये, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है इसको नीचे वाले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में प्लस नीचे वाले के डेरिवेटिव की फॉर्म में प्लस कांस्टेंट, -1 को, हाँ वो भी कर सकते हो, उससे वो भी कर सकते हो। हाँ इसमें बड़े सारे तरीके हैं, देखो एक तरीका ये भी ठीक है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको बना देते हैं -6, तो यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, -1 को बैलेंस करने के लिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx। अलग अलग कर लो, इतना पार्ट अलग होएगा, इसके साथ 1 बन गया 1 dx प्लस आगे बनेगा 5 इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या x, इसका 5, फिर एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के बाद फॉर्मूला लग जाएगा, 9 में से कोई एक, काम खत्म। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 में क्या होता है कि अब देखो ये तो मैच कर रहा है, सपोज यहाँ पे कुछ 5 होता, 5x होता या 6 होता, तो ये स्टैंडर्ड तरीका ये है इसका। यहाँ तो बाय चांस की बात है कि ऊपर भी x था, ऊपर भी x, सिर्फ कांस्टेंट मैनेज करना पड़ा हमें। कई बार ऐसा भी होता है कि x के कोएफिशिएंट ऊपर 5 है नीचे 4 है, उसके लिए स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड क्या है, ऊपर वाले को नीचे वाले की फॉर्म में लिखो, नीचे वाले के डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखो, प्लस कांस्टेंट मैनेज कराओ। अब इक्वेट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, उधर सिर्फ a की वैल्यू 1, लीनियर 1, उधर लीनियर a प्लस 2b, a की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 से 1 कट जाएगा, b की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। उसके बाद c कांस्टेंट -1 है, उधर कांस्टेंट c है, -6a है प्लस b है प्लस c है, ये बनेगा -1 इक्वल टू -6, a1 आ चुका, b0 आ गया, प्लस c आ गया, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू 1, मतलब यहां पे लिखेंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहां पे 1 डाल दिया, ये तो आएगा नहीं क्योंकि b की वैल्यू 0 आ रही है, c कितना आया 5, बना तो वही, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ये, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करोगे क्या बन जाएगा, वही क्वाड्रेटिक वाला मेथड बन जाएगा। समझ में आ गई चीज ये, तो ये जैसे मर्जी कर लो, जैसे आप कंफर्टेबल, ठीक है। हाँ बनेगा सेम ही, इसमें बन सेम, ये चलो ये जो आपने मेथड बताया ना, ये यहां तो ठीक है, बट जब कोएफिशिएंट 2, 3, 4 हो जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां नहीं है, मैं यहीं पे एग्जांपल देता हूं आपको कुछ और, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। अब देखो आप मैनेज नहीं कर सकते उसको, अब दिक्कत होगी ना। अब ये कांस्टेंट भी अलग है और लीनियर भी अलग है, इसके लिए बस एक ही तरीका है,
अब ऊपर वाले को लिखेंगे, जो ऊपर वाला है इसको मैनेज करेंगे नीचे वाले की फॉर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि वो नीचे वाले से कट जाए। मैनेज ना ऐसा होता है कि जिसका हमें कुछ पता हो, प्लस नीचे वाले के डेरिवेटिव की फॉर्म में 2x + 3 प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में। इक्वेट करो, a की वैल्यू 1 आ गई, कांस्टेंट आपका इधर 4 है, उधर है 3a + 2b। ठीक है, तो 4 = 3 + 2b। b की वैल्यू आ जाएगी हाफ, b हाफ आ गया। कांस्टेंट -9 उधर, -2a + 3b + c, तो -9 = -2 + 3/2 + c। ये उधर जाएगा, बन जाएगा -7 - 3/2 बराबर आ गया c के। c की वैल्यू बन गई -17/2। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब ये होगा क्या? a की वैल्यू डाल देते हैं 1, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1 × x² + 3x - 2। b की जगह पे b की वैल्यू हाफ है, इसको लिख लेंगे हाफ × 2x + 3, और c की जगह पे c की वैल्यू -17/2, और ये डिवाइडेड बाय x² + 3x - 2 इंटीग्रेशन dx। पहले तो चेक कर लो सारा कुछ ये परफेक्ट है। हमने ये रिप्लेसमेंट ऊपर वाले की जगह पे करी है ना। अब ये पूरे की वैल्यू ऊपर वाली आएगी, ऊपर वाली मतलब x² 4x - 9। चेक कर लेते हैं कि इसके बराबर है भी कि नहीं। x² आ गया, x यहां से कितना है 3x, यहां से कितना मिलेगा x, 3x + x 4x, मैच हो गया 4x। कांस्टेंट पे आते हैं, कांस्टेंट कितना है -2 + 3/2 -17/2 नेगेटिव का है, 3/2 पॉजिटिव का है, तो -14/2 हो गया, वो माइनस का 7 हो गया, -7 - 2 -9। सब कुछ मैच हो रहा है, मतलब हमने इसी को लिखा तोड़ तोड़ के। अब इसका बेनिफिट क्या है? जो ये पहला लिखा, पहले का बेनिफिट ये होगा, ये सेम है, सेम डिवाइडेड बाय सेम, आपस में कट गया 1। दूसरे का बेनिफिट ये है 1/2 बाहर, ये 2x + 3, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव बन गया, ये बस dx/x log x बन जाएगा कुछ ऐसा। और तीसरे वाला जो फॉर्मेट है वो बनेगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये पहले वाला का इंटीग्रेशन कैसे होएगा? x हो गया। दूसरे वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2 log mod x² + 3x - 2। नीचे वाले को t डाला, ऊपर वाला dx dt बन गया, और ये प्रोसीड विद कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस तरह से ये सोल्व होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। एक क्वेश्चन आया सर, अगर x² के साथ भी कोफिशिएंट हो तो, हाँ तो ये तो स्टैंडर्ड है, अगर x² के साथ कोफिशिएंट है तो भी मैच करेगा, उससे फर्क एक ही वैल्यू का पड़ेगा, बस ये 1 नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। बाहर निकाल के कैसे? समझानी क्या कह रहे हो? हाँ 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 बिल्कुल, वो हाँ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 है। अब 22 में देखो दो तरह के ना फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिबल, एक होते हैं नॉन रिड्यूसिबल। ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं x - 1 और x + 1 की फॉर्म में, प्लस ये और dx। आगे तो वही पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो इसके ऊपर, क्या बन जाएगा? a/x - 1, b/x + 1, c/2x + 3। ये इसको उसके बाद तो बस वो इक्वेट वगैरह करके a b c की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद इसका क्या बनेगा? इंटीग्रेशन। a b c की वैल्यू चलो निकाल ही लेते हैं। ऊपर बनेगा a के साथ क्या बनेगा? चलो आप बताओ वैल्यूज क्या क्या आ रही है, फिर मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाली है वो डिस्कस करता हूँ। पहले a के साथ बनेगा x + 1 2x + 3, b के साथ x - 1 2x + 3, c के साथ x - 1 x + 1, और यहाँ 2x - 3। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी मैच्ड है। अब ये इसका नाम है रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल का मतलब हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था इसको रिड्यूस कर लिया आपने।
अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता दैट इज नॉन रिड्यूसिबल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तोड़ नहीं ना सकते आप, तो वो नॉन रिड्यूसिबल फैक्टर है, ये रिड्यूसिबल फैक्टर। अब यहां से करो इक्वेट, जल्दी से एबीसी की वैल्यू बता दो क्या क्या आ रही है, फिर हम उसको रिप्लेस करके एक छोटी सी नई चीज पढ़ेंगे। बताओ जल्दी। ए की वैल्यू -1/10, बी की वैल्यू 5/2, -24/5। ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं भाई एक बार कमेंट कर दो ये वैल्यू सही है या कुछ और आ रहा है आपका। जो बच्चे लाइव बैठे हैं, ए बी और सी की वैल्यूज सही हैं या आपकी कुछ और आ रही हैं तो वो लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी, फास्ट। आज इसको वाइंड अप करेंगे, प्रोडक्ट रूल रहता है उसको भी पढ़ लेंगे, जल्दी करो बस। हाँ जी हाँ जी, जल्दी कमेंट सेक्शन में एबीसी की वैल्यूज बता दो। मुझे लगा लाइव वाला निकाल ही नहीं, लाइव वाले बच्चों चलो चलो, जो भी आया मतलब पॉइंट निकाल तो लोगे ना, ठीक है। चलो अब ये पॉइंट सिर्फ ये था, सेम मुस्कान का रिप्लाई है, सेम सेम मतलब सही है, चलो सही है। ए की वैल्यू आ गई -1/10, इंटीग्रेशन बनेगा log x -1। बी की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन log x + 1, फिर वैल्यू -24/5 इंटीग्रेशन log mod, यहां पे डिवाइड बाय 2 भी होगा, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 2x + 3 का एडिशनल डेरिवेटिव क्या होता है इंटू 2, यहां क्या होगा डिवाइड बाय 2, बस ये चीज का ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए मैंने आपको एबीसी की वैल्यूज कहा कि निकाल दो, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना, यहां तो 1 ही है, एडिशनल डेरिवेटिव है नहीं कुछ, यहां एडिशनल डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। चलिए जी आगे, बस आगे क्वेश्चंस आप कर लेना प्रैक्टिस, ये शीट अटैच है ही आपके साथ। अब ये 26 कैसे करेंगे एक बार ये बता दो, 26 का क्या पैटर्न रहेगा, क्या करें इसमें 26 में, बस 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 log x को क्या पुट करेंगे t, 1/x dx dt, dt आ गया देखो 1/x dx, डिवाइड बाय नीचे क्या बन गया 6t² 70 + 2, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो, इसको फैक्टर भी बना सकते हो क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक से देख लो बस फैक्टर बनेंगे 6 2 12, 12 4 3 होता है, तो इसको अगर लिखें 6t² + 3t + 4t + 2, इसमें से कॉमन कितना आ गया 3t, ब्रैकेट में 2t + 1, इसमें से कॉमन आ गया 2, ब्रैकेट में 2t + 1, फाइनली कॉमन 2t + 1 × 3t + 2, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं a/2t + 1 के साथ प्लस b/3t + 2 के साथ, फिर a और b की वैल्यूज इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे
रिड्यूस तो होना नहीं है, हो भी जाएगा रिड्यूस। रिपीटिंग लीनियर फैक्टर चाहिए, रिपीटिंग क्या रहेगा इसका, a बाय एक्स प्लस वन, बी बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस थ्री, इस हिसाब से रिड्यूस होगा ये। जो रिड्यूस नहीं होता ना वो ये होता है, ये कुछ इस हिसाब का, ये तो होल स्क्वायर है, ये तो वैसे ही ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो इसमें ये करना, ये भी रिपीटिंग का है 28, ये रिपीटिंग है ना, स्क्वायर आ गया, इसका बनेगा a बाय एक्स प्लस टू, बी बाय एक्स माइनस थ्री, सी बाय एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, फिर बराबर रख के एबीसी की वैल्यूज, फिर उसका इंटीग्रेशन। चलो जी, बस बाकी आप कर लेना प्रैक्टिस। अब आते हैं अगले पे। अगला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं इन इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल है क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं प्रोडक्ट रूल का क्या है। प्रोडक्ट रूल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन वन इंटू फंक्शन टू dx, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, कंबाइंड इंटीग्रेशन फिर और, ठीक है। अब यहां फर्स्ट और सेकंड को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या था, पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम। यहां कुछ और है हिसाब किताब, पहले फर्स्ट को रखना है एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, कंबाइंड इंटीग्रेशन फिर और। अब यहां दूसरे का क्या हुआ, इंटीग्रेशन, पहले का क्या हुआ, या पहला सेम है या उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना सौखा हो उसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और जिसका इंटीग्रेशन करना सौखा हो उसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब इसका रूल बना हुआ है ILATE, ILATE, I is for inverse trigonometric functions, L is for logarithmic functions, A is for algebraic functions, T is for trigonometric functions and E is for exponential functions। ठीक है जी। अब जो बच्चे अप्लाइड मैथ में हैं, इनवर्स और ये ट्रिग्नोमेट्री उनके सिलेबस में नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये LAE है, और जो कोर मैथ में उनके पास सारे हैं ILATE। तो इसमें जो पहले आता है उसका हम क्या उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, और जो नीचे है उसको मानेंगे सेकंड। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया x मल्टीप्लाई बाय साइन 2x, ये आ गया। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन करना सौखा है उसको मानेंगे फर्स्ट। अब x का डिफरेंशिएशन 1 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2, और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो दोनों के हमें दोनों काम करने आते हैं, इंटीग्रेशन भी दोनों का पता है, डिफरेंशिएशन भी दोनों का पता है। अब हम करेंगे क्या, हम फॉलो करेंगे ILATE को। ILATE में ये है एल्जेब्रिक मतलब A, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब T। AT में पहले कौन है, A, तो ये हमारा फंक्शन नंबर 1 डिसाइड हो गया, ये फंक्शन नंबर 2 डिसाइड हो गया। ठीक है, ऐसे आपके पास है सपोज x मल्टीप्लाई e की पावर x dx, इसका क्या करेंगे। अब यहां भी ये कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। इस रूल में पहले कौन आता है, a, तो ये फंक्शन नंबर 1, ये फंक्शन नंबर 2। अप्लाई करके देख लो कैसे अप्लाई होएगा। फर्स्ट रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर, फाइनल इंटीग्रेशन, और तो बन गया x e की पावर x माइनस e की पावर x। काम करना। और इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है किसी भी फंक्शन का आपको नहीं पता, सपोज लॉग है, लॉग का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, सिंपल लॉग x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
ठीक है, लॉग का इंटीग्रेशन निकालना है, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, यूज प्रोडक्ट रूल। अब इसमें फर्स्ट सेकंड कौन होगा, लॉग क्या होगा फर्स्ट, वन क्या होगा सेकंड। अब देखो लॉग को फर्स्ट क्यों माना, क्योंकि अगर लॉग को सेकंड मान ले तो उसका क्या करना पड़ता है हमें, इंटीग्रेशन। अगर लॉग को सेकंड मान लेते तो सेकंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, वही तो निकालना है। अगर लॉग का इंटीग्रेशन पता ही होता हमें कि कैसे करना है, फिर ये 1 मल्टीप्लाई भी करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, तो यहां पे लगाओ अब रूल, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, 1 का इंटीग्रेशन मतलब 1 कहां से बना, x से बना हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1/x, दूसरे का इंटीग्रेशन x, कंबाइंड इंटीग्रेशन, फिर ये फाइनली बन जाएगा log x इंटू एक्स माइनस ये 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन दोबारा x, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर आ गया। किसी भी फंक्शन का निकालना इंटू 1 कर दो, बस इंटू 1 करके प्रोसीड विद द फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली सब काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सपोज कुछ और निकालना है, कौन से फंक्शन का करें, साइन का पता है, कॉट का, कॉट तो उससे हो जाएगा कॉस बाय साइन से, वो तो वो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ये। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन होंगे इसके। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलो एक प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, 34 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 करो ट्राई भाई। हाँ चलो, हाँ जी, पहले फर्स्ट सेकंड डिसाइड करो, x कौन सा फंक्शन है, एल्जेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, डिसाइड हो गया। फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिवाइड बाय 2, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, इसका कंबाइंड एक और इंटीग्रेशन, फाइनल आंसर x e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 माइनस 1/2, फिर e की पावर 2x का e की पावर 2x डिवाइड बाय 2 और हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 में सोचो क्या होएगा, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या होना चाहिए, सीधा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, log x को पुट करेंगे t, हाँ बिल्कुल सही है, फिर 1/x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा log t dt। अब log का निकालना अभी सीखा था, इंटू 1 कर दो साथ में, अब इंटू 1 करोगे, इसमें फर्स्ट सेकंड डिसाइड कर लो, ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, और वैसे भी सोचो log को यहाँ पे सेकंड क्यों मानेंगे, हमें log t का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। कर लो, फर्स्ट को रखना एज इट इज log ऑफ t, सेकंड का करना इंटीग्रेशन t, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/t, दूसरे का इंटीग्रेशन t, फिर कंबाइंड इंटीग्रेशन dt, तो फाइनल क्या बना, log t मल्टीप्लाई बाय t, माइनस ये 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t कॉमन, ब्रैकेट में log t माइनस 1 प्लस c, अब t की जगह पे log x डाल दो, log x
log of log x माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो भाई, हाँ जी सही है, क्लियर। अब इसमें देखो 36 में क्या होना चाहिए, x कोसेकेंट स्क्वायर x dx, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा, बट फर्स्ट सेकंड किसको मानोगे, कोसेकेंट स्क्वायर। देखो कोसेकेंट स्क्वायर है, x को फर्स्ट मानेंगे या कोसेकेंट स्क्वायर को, कोसेकेंट स्क्वायर का पहले तो देखो, ये वो तो कर लेंगे बाद में, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा तो कर ही लोगे। कोसेकेंट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पता है क्या बनेगा, पहले 2 कोसेकेंट x, कोसेकेंट स्क्वायर का पहले पावर करेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर x का पहले पावर होएगा, क्या बनेगा, फिर कोसेकेंट x का होएगा, कोसेकेंट x का होता है माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x, ये होगा डिफरेंशिएशन। अब इसका इंटीग्रेशन, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कॉट x, और कोसेकेंट स्क्वायर का माइनस कॉट x, ये इसका इंटीग्रेशन और ये इसका डिफरेंशिएशन। अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे x पे, x का डिफरेंशिएशन 1, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, हमें दोनों के दोनों काम करने आते हैं। अब आते हैं हम अपने रूल पे, ये है एल्जेब्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। रूल के हिसाब से ILATE, ऊपर कौन है a, तो ये फंक्शन 1 हो गया और ये फंक्शन 2 हो गया, ठीक है। अब करो रूल, फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन क्या 1, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉट एक्स, ये कंबाइंड इंटीग्रेशन और dx, ये बन गया माइनस एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट एक्स को कैसे करेंगे, कॉस बाय साइन एक्स करके, ठीक है। अब इस कॉस बाय साइन का क्या करेंगे, सीधा तो है ही नहीं, इसका सीधा नहीं है, हाँ वही वही वही, क्या डिराइव भी कैसे किया था, कॉस बाय साइन ना, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स डी टी बन गया, डी टी बाई टी का क्या होता है लॉग टी, ये बनेगा लॉग साइन एक्स, ये कॉट एक्स का इंटीग्रेशन है, समझ गए ना, साइन एक्स को टी पुट कर दिया, कॉस एक्स डी एक्स क्या बनेगा डी टी बनेगा, और डी टी बाई टी क्या होता है लॉग टी होता है। ना ना ना, आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट ये कि ये यहां से यहां तक पहुंचे कैसे उसका पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर। चलो आज इतना ही करते हैं डिस्कस, बाकी करेंगे अगले लेक्चर में। जो बच्चे लाइव बैठे हैं भाई एक बार कमेंट कर दो, समझ में आ गया, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, बस ये लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट रूल, इसके बाद ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, इसमें भी बस एक प्रैक्टिस रहती है और 1-2 कंसेप्ट हैं वो करने हैं, बस काम खत्म है इसके बाद अपना, ठीक है जी, क्लियर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।